नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। और इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हेमंत राठौड़ और उदय भील जुड़ चुके हैं। हेमंत राठौड़ ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया भारत की आवाज चैनल को। लगभग 2 दिन पहले ही आपने एक इंटरव्यू दिया आदिवासी की आवाज, जिनका नाम हो चुका है अब भारत की आवाज, है ना जी। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने राजकुमार रोत, बीएपी पार्टी, समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? कमेंट बॉक्स के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि आपके ऊपर ये कमेंट किए जा रहे हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भगवती भील की विचारधारा का समर्थक है, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इन पर क्या कहना है आपका? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात तो मैंने किसी भी पार्टी विशेष पर या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया जी। देखो, एक तर्क वितर्क करना, सवाल पूछना और आरोप लगाना दोनों अलग अलग चीजें होती। अगर आज आप मुझे सवाल पूछ रहे हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि पंकज जी मेरा विरोध कर रहे हैं जी, ठीक है। अगर मैं किसी से सवाल पूछता हूं तो आप वो नहीं कह सकते कि हमारा कोई विरोध कर रहा है। आपसे हमने सवाल पूछा है, ना कि हमने आपका विरोध किया है, ठीक है। और ना मैंने किसी पार्टी विशेष का विरोध किया है। मेरे वीडियो के अंदर आप देखेंगे पूरा वीडियो जी जी, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई है जो रेप से रिलेटेड भी थी, ठीक है, जहाँ घटनाएं आज हो रही है हमारे समाज के अंदर। उस वीडियो के अंदर मैंने बीजेपी कांग्रेस का भी नाम लिया है, बकायदा आप देख सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है, कि वहां के लीडर वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और मैंने सिर्फ राजकुमार जी से सवाल पूछा है। मैं खुद राजकुमार जी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और मेन चीज तो मैंने उनसे ही सीखा है सही को सही और गलत को गलत कहना। ठीक है, तो इस वक्त क्या राजकुमार रोत आपको गलत नजर आ रहे हैं? जी, राजकुमार रोत से मेरा खाली सवाल है कि वो वहां पर गए क्यों नहीं। अगर वो नहीं गए तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपने किसी भी लीडर को वहां पर भेजा क्यों नहीं। उदय भील की बात कर रहे हैं आप? उदय भील के वहां क्यों नहीं गए? ऐसा? हाँ जी, मैं उदय भील की बात कर रहा हूँ, नीमच वाले मामले। हाँ, मतलब इंटरव्यू में आपने मांगू दादा और रमेश महिड़ा इनका भी जिक्र किया है। मतलब आपके सवाल पूरी ही पार्टी से है या फिर पूरे समाज से है? जी, मुझे जैसे एक उम्मीद है, बीजेपी कांग्रेस को सब देख चुके हैं, ठीक है, उनका कैसा कार्य है और वो हमारे हितैषी है या नहीं, हम सबको पता है। हमें सबको एक पे उम्मीद थी, हमें इस पार्टी विशेष पे उम्मीद थी कि ये पार्टी कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी, नया करेगी। बाकी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो गया, जन जागरण हो गया, सामाजिक एकीकरण हो गया, ऐसे बहुत अच्छे काम किए। लेकिन बस मेरा सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ, जब बहन बेटियों की इज्जत के साथ बात आई जी, तब आप लोगों का ना कोई स्टेटमेंट था, वहां पे किसी ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया था शायद तक, हाँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको बकायदा वहां पर जाना चाहिए। जैसे प्रतापगढ़ के अंदर अच्छे लीडर हैं हमारे हमारे समाज के, तो उन्हें भी एक बार जाके पूछना चाहिए था कि यार ऐसा हुआ क्या है। अच्छा, संजय की बात तो बात की है। और बाकी जैसे मैंने बताया ना, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं जो इस बात को पतंगड़ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली एक बार पूछने जाने पे कह देते हैं कि हमने तो समझाइश होगी, ये सारी चीजें डाल देते हैं। मतलब किसी तरह से गुमराह करा जा रहा है चैनलों के द्वारा भी। उदय, आप जो है बांसवाड़ा गए थे आदिवासी दिवस के दिन। जी जी, वहां पे राजकुमार रोत जी भी आए थे? जी आए थे, बिल्कुल आए थे। ठीक है, वहां पर आपका आमना सामना भी हुआ था। क्या कुछ वहां पर बात हुई और वहां क्या आपसे राजकुमार रोत ने आपको मदद का आश्वासन दिया है? कोई इस बारे में बात हुई आपसे? नहीं, किसी कुछ भी बारे में बात नहीं हुई। बच्चों से मैंने ये तक नहीं पूछा कि बच्चों क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। बच्चे आए, मैंने हंसे, आमने सामने हंसे और मैं से इतना पूछा, उधर कब आए तुम? मैंने बोला मैं ऐसा आ गया था आज 10 बजे तक, आज 8:30 बजे तक आ गया था मैं सर। तो क्या आपने कोशिश नहीं करी? क्या आपने कोशिश नहीं करी उनसे बात करने की? अरे जब उनकी इच्छा नहीं हो तो मैं आगे रह कैसे पूछ सकता हूँ? अच्छा, बताओ ना। वो उनको सब संज्ञान में है, हर मैटर की, हर चीज की उनको संज्ञान में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ आदिवासी दिवस के दिन किसी कार्यकर्ता ने बहन बेटियों के लिए नहीं बोला, किसी भी बहन बेटियों के लिए नहीं बोला, उनकी सुरक्षा के लिए किसी ने आवाज तक नहीं बोला, यूं तक नहीं बोला कि बहन बेटी की सुरक्षा के लिए ये होना चाहिए, अपने ये कदम उठाना चाहिए, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अपने ये योजनाएं करनी चाहिए, ये करनी। लेकिन वहाँ किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। मैं अंदर ही अंदर इतना टूट रहा था, इतना मैं रोया हूँ उस मंच पे। वो सारी जो अपने भाई बहन सब सपोर्ट के लिए खड़े थे, चिल्ला रहे थे मेरे लिए, बोल रहे उनको बोलने दो। लेकिन किसी ने मेरी पूरी बात रखने नहीं दी, वहां पर किसी ने भी नहीं रखने दी और मैं रोया तक हूँ उस बात के लिए। ठीक है, आपका पहला वीडियो वायरल हुआ था 9 अगस्त के बाद, शायद 10 अगस्त को आपने अपलोड किया था। जी।
आदिवासी दिवस के दिन ही उदय भील से बार बार माइक लिया जा रहा था, वो वीडियो हमने भी देखा, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। उसी के ऊपर आपने एक वीडियो बनाया और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तो उसके बाद से ही आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि शायद इनका एक वीडियो चल गया है, वायरल हो गया है, तो अब शायद ये फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार जो है राजकुमार रोत या बीएपी और इन पर इल्जाम लगाकर बड़ा बनना चाहते हैं, मतलब फेमस होना चाहते हैं। ऐसे कमेंट बॉक्स भी आ रहे थे, ये इल्जाम है आपके ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सफाई है? पंकज जी, मैं आपको बता दूं, मैं 2017 से सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। 2017 से समाज के लिए काम कर रहा हूँ और अगर जिन्हें गलत फहमी है, अगर मैं फेमस होने के लिए कर रहा हूँ और मैंने आज तक बीजेपी कांग्रेस वालों के ऊपर उंगली ना उठाई या उनसे सवाल ना पूछा हो या उनके खिलाफ बोला ना हो, तो बकायदा आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दीजिएगा, हेमंत राठौड़ ऑफिशियल करके जी। उसके ऊपर मेरे सारे वीडियोस हैं। और रही बात कि देखो, जहाँ पे गलत होगा, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि मैंने वही सीखा है कि जहाँ गलत है उसका विरोध करो और जहाँ सही है उसका आप खुलकर साथ दीजिए जी। आप ये बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस से आपको ऑफर भी आए पार्टी ज्वाइन करने के लिए, है ना? जी बिल्कुल। तो इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि तो इसका मतलब आप बीजेपी कांग्रेस से टच में हैं और लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, ऐसा भी आपके ऊपर इल्जाम है? अच्छा जी, देखिए, अब मैं बात करूं बीजेपी कांग्रेस से, देखो है तो सारे इंसान ही, बिल्कुल ठीक है। और आप भी बहुत लोगों के पास जाते हो जो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, ठीक है, बीजेपी के भी हैं, बीजेपी के भी होंगे और आम आदमी पार्टी और बहुत सी पार्टियों के होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है या आप किसी के कहने पे तो नहीं कर दोगे कोई चीजें, ठीक है। आप जैसे मीडिया का काम करते हो तो आपको कोई बीजेपी वाला कहते हैं कि पंकज जी नहीं आपको ये करना है, तो आप वो थोड़ी करो, बिल्कुल, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और जो बोल रहे हैं ना, वो कभी धरातल पे गए हैं, ये सब सोशल मीडिया वाले हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है इनके ऊपर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक आपके फोटोज भी भगवती भील के साथ भी आए हैं जी, और उसके बाद ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपके ऊपर कि आप भगवती भील की जो विचारधारा है उससे इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, और उसी से प्रभावित होकर आप बीजेपी जो हैं बीएपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजकुमार रोत और बीएपी पार्टी को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। देखिए पंकज जी, मैं आपको बता दूं, अगर ये बात कर रहे हैं बीएपी की इज्जत और राजकुमार जी की इज्जत मैं अगर खराब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इनका आरोप है मुझ पर, मैं इनके ऊपर इनका विरोध कर रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने विधानसभा चुनाव में भी बीएपी का समर्थन किया था, लोकसभा चुनाव में भी बीएपी का समर्थन किया था, और भगवती जी को मैं जानता हूँ, ठीक है, हमारी बात होती रहती है, लेकिन जिस दिन से भगवती जी कांग्रेस के में शामिल हुई है उस दिन से मेरा और उनसे कोई कनेक्शन नहीं था और ना हमारी कभी बात हुई, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ फोटोज भी आए हैं साथ में आपके? जी, ये फोटोज पुराने हैं, उनका जन्मदिन था। और अगर कोई भी किसी पार्टी विशेष में हो और उसको जन्मदिन हम विश करें, बर्थडे विश करें, तो जरूरी तो नहीं है यार हम उनसे इन्फ्लुएंस हो या उनके सपोर्टर हो। अच्छा, और ये भी सवाल है कि शायद हेमंत राठौड़ अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब थोड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी कोई मानसिकता नहीं ऐसी चुनाव लड़ने की। पंकज जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट था, हूँ, रहूंगा, पर मैं अपना वेटनरी डिप्लोमा कर चुका हूँ, तो मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करता हूँ, फील्ड करता हूँ, देन मैं हमारे छोटे बच्चे हैं कोचिंग में, उनको सीबीएसई के जो बच्चे हैं 10-12 वाले, मैं उनको पढ़ाता हूँ। ठीक है। उदय भील, आपके लिए भी यही सवाल है, यही चीजें आपके लिए भी बोली जाती है कि शायद उदय भील जो है ये सारी चीजें करके थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं, मीडिया में न्यूज में रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों से ऊपर उठ के फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। क्या ऐसी कोई मंशा है आपकी? ये तो जो भी बोल रहा है ना, कुल मिला के है मैटर दबाने की। अरे मुझे कौन से फेम की जरूरत है? मैं 8 महीने मुंबई रह के आया हूँ, नेशनल टीवी पे रह के आया हूँ मैं जी। हर जगह में जहाँ कदम रखता हूँ इंसान आ जाते हैं मेरे पास। अभी उदयपुर गया था, मैं सारे वीडियो बने, कितने इंसान कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। तो ये मुझे क्या करना, राजनीति से इन चीजों से मुझे क्या लेना देना है? जी जी। मेरा सिर्फ एक ही काम है, समाज का नाम रोशन करना, समाज को आगे लेके जाना। और बच्चों जो फ्री बच्चे रहते हैं, कम 20-25 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ डांस की, आपको ही पता होगी।
पंकज भाई भी यहाँ पर देख के गए, जी, जी, देख के गए, गद्दे से लेके मेरे पास 20,000 चीजें पड़ी बच्चों को सिखाने के लिए। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे दो, मैं सामाजिक कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए पैसे दो। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने मेरे खुद के पैसों से लेके आया हूँ ताकि समाज का नाम रोशन कर सकूँ, आगे लेके जाऊँ। अभी मेरा यही है कि आगे लेके जाऊँ। और मुझे बोलते हैं कि फेम पाने के लिए, ये पाने के लिए, अरे कौन सा फेम पा रहा हूँ मैं? मुझे तो दुनिया जानती है। जहाँ खड़ा हुआ इंसान आ जाता है प्यार और सपोर्ट के लिए है जी। क्या मुझे क्या करनी राजनीति में है? आज तक किसी राजनीति में देखा क्या? मुझे किसी के साथ देखा क्या झंडा उठाते हुए किसी का भी? मैंने मुझे बीजेपी से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं उदय जी आपके। वहाँ के जो विधायक हैं वो आपके साथ आए हैं आपसे राखी वाले दिन, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि उदय भील और बीजेपी का कोई ना कोई खास कनेक्शन है, और हो सकता है कि बीजेपी के साथ कोई संरक्षण नहीं है। हमारे जो यहाँ के आदिवासी भाई है, हमारे जो अपने पवन जी, वो यहाँ पर कोई सपोर्ट करने कोई तैयार नहीं था। यहाँ पर इंसान आ रहे जा रहे और रात पर भी इंसान आ रहे हैं। यहाँ पर सब लोगों को खतरा मंडवा रहा है। तो सब मजदूरी वर्ग के इंसान है, सब 100-200 रुपए कमाते हैं, तो कहाँ से कैमरे लगाएंगे वो है जी। तो परियार जी ने क्या मदद करी है आपकी, बताइए। सपोर्ट करेगा आके है, सब मजदूरी वर्ग के इंसान है। यहाँ पर रात पर इंसान चक्कर काट रहे हैं, हथियार धारदार लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं कब वो कोई निकले, कल हम उनको काटते हुए है। तो हमारे जो पवन जी हमारे आदिवासी संगठन के, वो 4-5 वो मिलके हम यहाँ पर गए कि बहन बेटी की सुरक्षा के लिए हमारा कोई कदम उठाना पड़ा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला कि ठीक है उदय, ये मैडम, उन्होंने भी न्यूज वगैरह सब कुछ देखा है, हर चीज देखा उन्होंने, विधायक जी ने भी, उन्होंने बोला है जो ठीक है उदय, हम तुम्हारे वहाँ पर कैमरा लगवा देंगे, प्रशासन के द्वारा लगवाएंगे। ये प्रशासन के द्वारा वहाँ लगा रहा तो क्या वो पार्टी में जुड़ गया है? और वहाँ पर जाके आप कैमरे लगेंगे तो सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वहाँ पर इंसानों के साथ है। कौन सा मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूँ, कौन सा मैं उनको कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को जिताओ, बीजेपी के साथ ये करो वो करो। कौन सा क्या बोला मैंने उसके अंदर? ये बोला ना वीडियो के अंदर, राखी बांधे, बहन बेटियों ने राखी बांधी, बहन बेटी की सुरक्षा। उन्होंने बोला बहन बेटी की सुरक्षा के लिए उधर मैं तेरे बस्ती में कैमरा लगवाऊंगा, जितने भी तुम्हारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों के लिए है। और उन्होंने ये मुद्दा बना दिया। अभी तो पहले तो बोल रहा था कोई सपोर्ट के लिए आ नहीं रहा, उनके लिए कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। अभी तो ऐसी बातें चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, ये वगैरह वगैरह है। अब थोड़ा उन्होंने सपोर्ट क्या करता है बहन बेटी के लिए, उनसे वो भी नहीं पता जा रहा क्या है कि बहन बेटी की सब इज्जत लूट जाए, सबको को मार जाए, चला जाए। ये चाहते हैं क्या वो लोग है? ये पूछना चाहता है, ये चाहते हैं क्या? अब जब इंसान कैमरे लग रहे हैं सुरक्षा के लिए, बहन बेटी के हर इंसान के लिए, तो कैमरे भी नहीं लगवाए हैं। हेमंत जी बोलते हुए है जी उदय जी, हेमंत जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सलूमर की जो घटना हुई, एक जघन्य अपराध था, उसकी कड़ी निंदा हम भी करते हैं। उसके बाद थावरचंद डामोर वहां पहुंचते हैं, धरना भी देते हैं, बीएपी की तरफ से ही आते हैं। थावरचंद डामोर धरियावत के विधायक हैं, कम से कम बीएपी की तरफ से वहां रिप्रेजेंटेटिव गया था, लेकिन सवाल फिर भी आपने उठाए हैं। मैंने जैसे आपको बताया पंकज जी, मुझे बीएपी से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, मैंने उनका खुद का मैंने उनका समर्थन किया है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। रही बात, ये जो घटना हुई वो वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। जी। मैंने बकायदा अपने वीडियो में बताया है कि वहां पर जितने भी बीजेपी के भी पॉलिटिकल लीडर हैं, कांग्रेस के भी पॉलिटिकल लीडर हैं और बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्हें सबको जाना चाहिए था। और मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया कि थावरचंद जी वहां पर गए थे। जी। अब ये है कि जैसे आपको पता है कि जो प्रशासन की कार्रवाई है कितनी धीमी होती है, ठीक है, और जो न्याय प्रणाली में न्याय कितना धीमा मिलता है। अगर बात करें निर्भया कांड की, 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था। जी। और उसके बाद उसके अपराधियों को सजा मिली थी 2020 के अंदर, ठीक है। तो हमारी न्याय प्रणाली बहुत स्लो है। तो हम अगर ये सारे पॉलिटिकल लीडर वहां पर जाते, वहां पर दबाव बनाते, प्रेशराइज करते, तो कहीं न कहीं जितने भी अपराधी हैं वो बहुत जल्द पकड़े जाते। ठीक है, तो आपका मतलब कहने का ये था कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉलिटिकल जो लीडर है वो जाते तो कहीं ना कहीं दबाव बनता, और दबाव के कारण जल्दी से जल्दी इसमें फैसला आता है, ऐसा? हाँ जी, मेरा ये कहना था, बाकी मेरा किसी का विरोध करना नहीं था इसमें। तो ये मेरे साथ हेमंत राठौड़ और डांसर उदय भील थे, ये इनके विचार थे। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मेरे साथ उदय भील और हेमंत राठौड़ थे। धन्यवाद।